बीच में सनातन बोर्ड का सिंबा कहाँ से आया? ये बोर्ड चलाएगा कौन? इस्लाम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो 200 लोग उसके मेंबर हैं और 203 शिया है और 250 सुन्नी है। कोई बात बहावी, बरेली, देवबंदी, बाकी कोई नहीं है वैसा। आश्चर्यजनक बोर्ड है। और 1971-72 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी एक्ट, वक्फ एक्ट, ये सारे कानून के शिकंजे हैं। ये तो कानून की लड़ाई और पार्लियामेंट में ही लड़ी जानी है। पार्लियामेंट की लड़ाई के लिए हम वातावरण बना सकते हैं और वातावरण बनाने के लिए समाज का हमारे ऊपर विश्वास आवश्यक है। और समाज का विश्वास तब बढ़ेगा जब हम भाषा, शिक्षा, हमारी वाणी में कर्तव्य। पूज्य महाराज जी बैठे हैं छत्तीसगढ़ के इलाके में, बनवासी इलाके में, बिलासपुर से भी अंदर बनवासी बेटियों की शादियां प्रतिवर्ष सैकड़ों में करते हैं। ज्योतिर्मयानंद जी चले गए, ज्योतिर्मयानंद जी भी प्रतिवर्ष सैकड़ों बेटियों की शादियां वैसे ही नहीं कर, एक बेटी पैदा होती है 25,000 की हड्डियों कर देते हैं। शादी करते हैं तो कम से कम न्यूनतम 60,000 का सामान देते हैं। लेकिन अगर हम युवा संत हैं, हम चिंतन के लिए बैठे हैं, अगर हमारे मन में है कि हमने शरीर पर दिया है, हम संत हो गए, दुनिया हमारा पांव छुएगी और हम भी मुख्यमंत्री जी की तरह कहीं के विधायक, कहीं के सांसद होकर के राजनीति में टांग फेंकते हुए आगे चलते रहेंगे। ये हमारा रास्ता नहीं है या और न उस रास्ते से हिंदू समाज बचेगा। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में 48 सांसदों की सीट रोमन कैथोलिक बिशप के लिए सुरक्षित है। क्या आप भारत के पार्लियामेंट में ऐसे सुरक्षित सीट की कल्पना भी कर सकते हैं क्या? नहीं। दूसरे की जो लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये हिंदू समाज को मुझे लगता है तोड़ने जैसा शब्द है। इसलिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया वो संविधान हिंदू राष्ट्र का संविधान है, क्योंकि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ था। इसलिए इस संविधान के अंदर दलितों के लिए, हिंदू दलित के लिए, जो हिंदू है और दलित है उसके लिए SC ST के कोटे में 131-32 लोकसभा सीट सुरक्षित सीट कही जाती है। सुरक्षित सीट पे कौन लड़ेगा? हिंदू ही तो लड़ेगा। एक भी पार्लियामेंट्रियन मान लीजिए बड़ी जातियों से, सामान्य सीट से नहीं गया तो भी इस 132 सीट से सिर्फ हिंदू जाएगा और शूद्र जाएगा, दलित जाएगा। कुरान या बाइबल के किसी अध्याय में कहीं नहीं लिखा है कि भारत के किसी तीर्थ स्थल का नाम, किसी नदी का नाम। वेद और पुराण आच्छादित हैं, इसलिए रेडीमेड प्राकृतिक रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है। और यही बात आजादी के पहले जब संघ के संस्थापक, जिसका शताब्दी वर्ष है संघ का, जब डॉक्टर हेडगेवार से पूछा गया कि कौन कहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर केशवराव बलराम राव हेडगेवार कहता हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन बोर्ड बनाएंगे। इस बोर्ड की याद में हम किसको बचाएंगे? कौन लोग हैं जिनको हम बचाना चाहते हैं? इतना वक्त बोर्ड भी बचा रहे, हमारा सनातन बोर्ड भी बन जाए और 2 पेज का कागज मांग लो कि आप सनातन बोर्ड का मतलब बताना क्या चाहते हैं, क्या बन जाए इसकी